जय हिंद समाज बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से। आज अपन चर्चा करते हैं समाज में जो तलाक की एक तरह से समस्याएं हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अपने पूर्वजों की बात करें या अपने जो पूर्व के संस्कार थे या जो संस्कृति है, उसमें तलाक शब्द कहीं है ही नहीं। और फिर आज ये जो समस्या समाज में आ रही है, इसका क्या कारण है, ये एक तरह से हर बुद्धिजीवी वर्ग को सोचने पे मजबूर कर देता है। अभी पिछले दिनों एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक बुद्धिजीवी समाज बंधु ने एक मैसेज डाला और उसको देख करके मेरे को काफ़ी पीड़ा अनुभव हुई कि उन्होंने लिखा, फुलेरा तहसील में या फुलेरा साइड में ये जो समाज में तलाक की समस्याएं हैं, ये बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब इसमें जब अपन सोचते हैं कि ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, तो इसके पीछे मुख्य जो कारण मेरी सोच के अनुसार जो सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है रिश्ते करते समय एक दूसरे का, लड़का और लड़की के विचारों का जो रिश्ते करवाने वाले हैं वो ख्याल नहीं रखते हैं कि इस लड़की के और इस लड़के के विचार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आज तो ये सोचते हैं कैसे भी करके रिश्ता हो जाए। हर माँ बाप का या हर आदमी ये सोचता है कि मेरी बेटी किसी अच्छे खानदान में या अच्छे रईसी परिवार में जाए, लेकिन रिश्ता तो हो जाता है, लेकिन जब आपस में उनके विचार नहीं मिलते हैं तो वो एक तरह से ज़िंदगी, वो पैसा या जो मान सम्मान है वो कोई महत्व नहीं रखता है और उस रिश्ते में दरार पड़ जाती है। एक तरह से नरकीय ज़िंदगी जीने में लड़की मजबूर हो जाती है। तो जो भी समाज बंधु रिश्ते तय करवाए हैं, तो बेटा और बेटी के जो विचार हैं उनको प्रमुखता से लें, और जब विचार आपस में मिलते हुए हों तो फिर जो आपस में परिवार हैं उनके जो विचार हैं वो भी एक तरह से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जब रिश्ता तय करके शादी होकर लड़की जाती है और उस परिवार में वो अपने आप को, अगर लड़की किसी गरीब परिवार से है या किसी ऐसे परिवार से है कि उसको ऐसे संस्कार नहीं मिले कि वो उस परिवार में सेटल हो सकती है, तो उस परिवार में जो उसकी सास होती है, ससुर होती है, वो सभी एक तरह से एक ऐसा वो देखते हैं, ऐसी सोच उनकी हो जाती है कि ये तो एक तुच्छ खानदान से या तुच्छ परिवार से है, ये अपने यहाँ कैसे सेटल हो पाएगी। और उसी जगह उस लड़की के जीवन पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और जब लड़की किसी अच्छे परिवार से होती है, ऐसे लड़के के साथ में उसके अगर रिश्ते तय हो जाते हैं, शादी हो जाती है, तो वो लड़की उस परिवार को हीन समझती है और वहीं उन दोनों के जो दाम्पत्य जीवन है उसमें खटास पड़ जाती है। फिर दूसरी चीज आती है कि एक दूसरे की समस्याओं को सुनना ही नहीं चाहते। उसकी जो भी समस्या है, उनकी जो अंतरात्मा ये कहती है कि साहब मेरी ये समस्या है, तो उस समस्या को नेग्लेक्ट करके चलते हैं। पति हो चाहे पत्नी हो, तो उस रिश्ते में भी खटास हो जाता है। तो जो भी रिश्ते युवाओं के हो रहे हैं उसमें आप एक दूसरे की जो समस्याएं हैं, एक तरह से एक गाड़ी के दो पहिए हों या एक तरह से आपके जीवन की जो पटरी है उसकी दो पटरियां हैं, अगर एक इस साइड में जाएगी एक इस साइड में जाएगी, तो आपका जो लक्ष्य है, जो ज़िंदगी जीने की, जो खुशहाल ज़िंदगी जीने की हर बेटे और बेटी की तमन्ना होती है, उसमें आपके खटास पड़ जाती है। फिर आता है सास और बहू के जो पहले जो रिश्ते चले आ रहे थे, सास अपने आप को ये मानती थी कि मैं तो इस घर की मुखिया हूँ। अगर ये सास बहू आपस में बेटे बेटी का रिश्ता, बेटी और माँ बेटी का रिश्ता अगर कायम कर ले, तो काफ़ी हद तक ऐसी समस्याओं से निजात मिल सकती है और उनका जो बेटे
और बहू का जो जीवन है उसको सफल कर सकती हैं। तो जो सास हैं वो भी अपने आप को उस बेटी की जो पराये घर से आती है उसको अपनी बेटी मान करके और उनकी समस्याओं को नज़रअंदाज न करने की कोशिश करें, उनको सुने और उनका समाधान खोजें। फिर आता है जब कई रिश्तों में खटास पड़ जाता है तो जो बुद्धिजीवी लोग उसके सामंजस्य के लिए जाते हैं तो वो उस न तो बेटे की पीड़ा सुनते हैं न बेटी की पीड़ा सुनते हैं, और जो समस्या कहाँ से शुरू हुई है वहाँ तक वो पहुँचते ही नहीं है और तुरंत निर्णय लेने की सोच लेते हैं कि चलो इस का तो तलाक करवा दो, और वो तलाक करवा करके उनको अलग अलग कर देते हैं। अपने हिंदू संस्कृति में ये तलाक शब्द कहीं है ही नहीं। लोग ये सोचते हैं, अपने पूर्वज तो ये कहते हैं 7 जन्म का साथ होता है, और उसको ये बुद्धिजीवी लोग बैठ करके वो बिना उनकी जो पीड़ा है उसका समाधान खोजे और उनमें तलाक करवा करके अलग अलग कर देते हैं। अभी पिछले दिनों एक पलसाना की बेटी थी और यहाँ श्री माधोपुर में का बेटा था। बहुत अच्छे परिवार थे दोनों, ऐसी कोई उनके समस्या नहीं थी। छोटी सी बात पे उन पे मनमुटाव हुआ और वो मनमुटाव यहाँ तक पहुँच गया कि 5-7 बार लोग उसको तलाक में परिवर्तित करने के लिए वो जो जोड़ा था उस जोड़े का जो संबंध था उसको विच्छेद करने के लिए मीटिंगें आयोजित करते रहे। मेरे को भी उसमें जाने का सौभाग्य मिल गया और मैंने उस बेटी की पीड़ा सुनी, और उस बेटी की पीड़ा सुनने के बाद में मैंने विचार किया, उसको भरोसा दिलाया कि बेटी तू इस बात पे ये मत सोच कि आज अगर जैसे तेरा रिश्ता ये ख़त्म हो जाएगा, कहीं ना कहीं तो तेरे को घर बसाना पड़ेगा। अगर वहाँ ऐसी पीड़ा तेरे को अनुभव हुई तो फिर क्या करेगी? हो सकता है इससे भी अगर खराब कोई तेरे को घर मिल जाए और तेरी समस्या इससे भी ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसी में अपन कोई ना कोई ऐसा समाधान खोजते हैं जिससे तेरा घर बसा का बसा रह जाए और तेरी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल एक तरह से खुशहाल हो जाए। और जो मैंने फील की, उसकी जो पीड़ा थी उसको फील करके उसको भरोसा दिलाया, तो वो बेटी आधा घंटे में या तो ये कह रही थी हम जब गए जब तो मैं इस घर का मुंह नहीं देखना चाहती, मैं चाहे कुएं में गिर जाऊं, गिर करके मेरी जान दे दूं, लेकिन इस घर में नहीं जा सकती। और वो आधा घंटे में उसका जो दिल था वो परिवर्तित हुआ और उसने सबके सामने ये घोषणा कर दी कि मैं तो यहीं जाऊंगी। सब जो लोग बैठे थे वो मुँह ताकते रह गए और वो बेटी उसी टाइम में शाम को लगभग 7:30-8 बजे उस घर से विदा हो करके आराम से अपने जो ससुराल था वहाँ गई। और मैं उसके लिए कामना करता हूँ कि वो उनकी जो ज़िंदगी है वो खुशहाल रहे और वो जो उनकी समस्या थी उस समस्या का अगर वो दोनों पति पत्नी मिलकर के समाधान खोजेंगे या किसी बुद्धिजीवी समाज बंधु से सहयोग लेकर के अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे। और मैं जो भी ऐसे अपने समाज में जो मामले हैं उनको आश्वस्त करता हूँ कि अगर कहीं ऐसी समस्या हो तो मेरे को तुरंत आप याद करें। मैं उस बेटी और बेटी की जो समस्या है उसका समाधान खोजने में मैं पूरी तरह से समर्पित होकर के उस समाधान का समस्या का समाधान खोजेंगे और वो जो उनका जीवन है वो सुखमय हो जाएगा। जय हिंद, जय समाज बंधु।